Good morning everyone. Welcome to the next class of your IT subject, that is information technology. In today's class हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे. We will not start our new chapter. We will only revise chapter number 1 and then we will come to the explanation of the exercise of that chapter. कि उसमें क्या क्या questions हैं उनको हम समझेंगे कि कैसे कैसे उनके आंसर्स करने हैं. Let's start with the basic thing. कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. बहुत सारी तरीके के काम कर सकते हैं. इवन कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकता है. कंप्यूटर यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ऑफिसेज में, स्पेस रिसर्च जो होती हैं, हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं. डिफेंस में जो भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या फिर हमारे फ़ौजी लोग होते हैं, हॉस्पिटल्स में, डिज़ाइनिंग में, एनिमेटेड मूवीज़ आपने देखी होंगी, कार्टून्स की जो आप मूवीज़ देखते हो वो है कंप्यूटर की हेल्प से ही होती हैं. तो ये सारे यूजेस हैं. इसके अलावा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के फादर होते हैं. इट मीन्स कंप्यूटर को डिस्कवर किसने किया था? दैट वाज चार्ल्स बैबेज. चार्ल्स बैबेज इज़ द फादर ऑफ अ कंप्यूटर. नाउ कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट्स होते हैं. दैट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. ये पार्ट्स भी होते हैं एंड ये फंक्शंस भी होते हैं. सबसे पहले हम इनका फंक्शंस देखते हैं. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये वर्क क्या होते हैं कंप्यूटर के. सबसे पहले अगर हम आते हैं इनपुट पे. इनपुट मीन्स कंप्यूटर जिस इंफॉर्मेशन को अगर एक्सेप्ट करता है और हम कंप्यूटर को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ इनपुट, क्योंकि हम वो कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन को. जस्ट लाइक हम कीबोर्ड से के प्रेस करते हैं तो वो के जो प्रेस करने की इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है. कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ओके कीबोर्ड पे के को प्रेस किया गया है. तो इसका मतलब कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं. दैट इज़ इनपुट. प्रोसेसिंग क्या है? जब हम उस के को एंटर करवाते हैं तो कंप्यूटर जो है उस पर काम करना शुरू करता है कि एक्चुअल में क्या प्रेस किया गया था, और वो जो प्रेस किया गया था तो अब उसका हमें करना क्या है? डिस्प्ले करना है या फिर कुछ वहाँ पे टास्क करना है. एवरीथिंग. जैसे माउस को हमने क्लिक किया तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन पता चलती है, वो प्रोसेस करता है उस काम को कि ओके यहाँ पे ये चीज़ प्रेस हुई है तो अब इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है. दैट इज़ द प्रोसेसिंग. उस पर काम किया जाता है. देन जब पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है, जब कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ओके ये चीज़ प्रेस की गई थी, के प्रेस किया गया था कीबोर्ड से, अब मुझे इसको मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है, तो वो जो डिस्प्ले का काम है, जो आउटपुट इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कंप्यूटर. हमने तो के प्रेस किया लेकिन वो के लिखा हुआ हमें कहाँ से दिखा? कंप्यूटर की हेल्प से दिखा ना. कंप्यूटर ने हमको दिखाया, शो किया, आउट किया, वो दैट इज़ आउटपुट. ठीक है. तो अब जो है यहाँ पे कुछ हम जो बहुत साइकिल्स जो होते हैं, ये पूरे 3 वर्क के, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये पूरा एक साइकिल होता है. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IPO साइकिल. नाउ IPO साइकिल के बाद यहाँ पे हम आते हैं कि इनपुट हमने पढ़ लिया, प्रोसेसिंग हमने पढ़ ली, आउटपुट हमने पढ़ लिया. ये सारे के सारे मिलकर कैसे काम करते हैं? अगर हम एक टी का ही एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. सबसे पहले इनपुट. इनपुट मतलब इन्फॉर्मेशन पहले लेनी है, पूरा सारा डेटा इकट्ठा करना है हमें. दैट इज़ हमने टी लीव्स इकट्ठी कर दी, शुगर कर लिया और पानी कर लिया एंड मिल्क कर लिया. उसके बाद प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन, डेटा, मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया, अब उस पर काम करना है हमें. इसका मतलब उनको बॉयल करना है. दैट इज़ द वर्क जो प्रोसेसिंग होती है. एंड जब प्रोसेस हो जाता है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? गर्मा गर्म फ्रेश टी, प्रिपेयर टी, है ना. तो दैट इज़ आउटपुट. नाउ ये हमारा IPO साइकिल है. सिमिलरली यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है कि आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप क्या कर सकते हो? पहले डायल करोगे नंबर, तो वो इनपुट हो गया, आप इनपुट दे रहे हो. प्रोसेसिंग क्या होगी? वो नंबर्स को कनेक्ट करेगा, आपके नंबर को एंड आपके फ्रेंड के नंबर को, एंड आउटपुट फाइनली क्या रिजल्ट आएगा? आउटपुट मीन्स द रिजल्ट. जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या रिजल्ट होगा? कि आप अपने फ्रेंड से बात कर पाओगे. नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? अगर हम यहाँ पे समझें इन 3 थिंग्स को, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, तो यहाँ पे इनपुट किस किस के थ्रू हो सकता है?
कीबोर्ड के थ्रू एंड माउस के थ्रू भी हो सकता है, बिकॉज माउस पे भी जब आप क्लिक करते हो तो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है और कंप्यूटर उस पर काम करना शुरू कर देता है। सो कीबोर्ड जिस पे कीज़ होती हैं, पूरी अल्फ़ाबेट कीज़ भी होती हैं, नंबर कीज़ भी होती हैं और भी बहुत सारी कीज़ होती हैं, दैट इज़ कीबोर्ड, आप सबको पता है। मॉनिटर, ये जो CRT पूरी डिस्प्ले नज़र आती है आपको, दैट इज़ मॉनिटर। यहाँ पे CRT है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, ये पुराने कंप्यूटर्स हुआ करते थे। उसके बाद थोड़े से हमारे कंप्यूटर एडवांस हुए, इम्प्रूव हुए, दैट वाज LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड देन और एडवांस हुए हमारे जो मॉनिटर्स हैं कंप्यूटर के, दोज आर लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर्स। सो ये 3 टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं जो कि टाइम के साथ इम्प्रूव हुए हैं। सबसे पहले CRT था, थोड़ी कम क्वालिटी, फिर LCD आया, देन LED आया। नाउ थर्ड थिंग, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करता है? दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो है इस पूरे इंफॉर्मेशन पर वर्क करता है। अब CPU के खुद के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 मेन पार्ट्स होते हैं? दोज आर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सबसे पहले आते हैं मेमोरी यूनिट्स। कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के अलावा एक स्टोर करना भी होता है इंफॉर्मेशन को। जस्ट लाइक हमारे दिमाग में चीज़ें स्टोर होती हैं, ऐसे कंप्यूटर में भी स्टोर होती हैं। तो वो जो स्टोरेज का काम होता है वो CPU के अंदर मेमोरी यूनिट करती है। जैसा इसका नाम ही है, मेमोरी। हम बोलते हैं ना हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है या वीक है, क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ याद रहती है। इसका मतलब हमारे ब्रेन में वो चीज़ स्टोर्ड है ना, स्टोर करके रखा हुआ है। तो इसीलिए हम इसको मेमोरी यूनिट बोलते हैं, जो चीज़ें स्टोर करके रखे। कंट्रोल यूनिट, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करके रखे, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ CPU, ये सब CPU के ही पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। व्हाट डज इट मीन? जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, कैलकुलेटिव पार्ट होता है, इवन कंपैरिजन, जो लॉजिकल पार्ट होता है वो भी कंप्यूटर करता है। कि अगर मैंने 2 नंबर्स डाले तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। ये सारा ALU का काम होता है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना। नाउ नेक्स्ट वाज माउस। माउस अगेन इज़ एन इनपुट डिवाइस, बिकॉज इनपुट पार्ट होता है कंप्यूटर का, क्योंकि इसके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर एंटर कराते हैं, है ना। अगर हम क्लिक करते हैं तो वो कंप्यूटर कुछ टास्क करना शुरू कर देता है। देन आता है प्रिंटर। प्रिंटर अगेन एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट का वर्क करता है। क्यों? क्योंकि प्रिंटर इंफॉर्मेशन को बाहर लेकर आता है। जैसे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से टास्क किया, माउस पे हमने कुछ एक फाइल की प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक किया, तो प्रिंटर ने एक कागज़ की फॉर्म में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन, कागज़ के ऊपर लिखी हुई फॉर्म में, टाइप्ड फॉर्म में मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, बाहर दे दी कंप्यूटर के, दैट मीन्स आउटपुट। देन आता है कंप्यूटर इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर की बहुत सारी स्पेशलिटी होती हैं। तो वो स्पेशलिटी क्या है? स्पीड। अगर मैं आपको बहुत सारे बड़े से 3 नंबर्स दे दूँ, बोलूँ जल्दी से मुझे 1 सेकेंड के अंदर ऐड करके दिखाओ, यू कांट ऐड, बट कंप्यूटर कर सकता है। रिलायबिलिटी, हम कंप्यूटर पे रिलायबल हैं, हमें पता है कि कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करेगा। अगर हमने कंप्यूटर को बोला है 14 + 6 करना है तो वो हमें 20 आंसर देगा ही देगा, कोई मिस्टेक नहीं करेगा। स्टोरेज, कंप्यूटर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, इवन हम भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ पूरे साल भर आपने जितना पढ़ा है सब याद रहना चाहिए, क्या रहता है आपका? नहीं रहता ना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको थोड़ा सा भूल जाते हो। एग्जैक्ट अगर मैं आपको एक पेज पर कुछ लिख के दे दूँ, बोलूँ एग्जैक्ट एज इट इज़ आपको याद रखना है, तो समथिंग यू कैन फॉरगेट, बट कंप्यूटर कुछ नहीं भूलता। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर बहुत सारे तरीके के काम कर सकता है। मल्टीपर्पज़, कंप्यूटर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के काम भी करता है, कंप्यूटर स्कूल में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के काम भी करता है, कंप्यूटर बैंक में बैंकर्स के काम भी करता है, हर तरीके का वर्क कर सकता है। एक्यूरेसी, एग्जैक्ट रिजल्ट देगा आपको, कोई मिस्टेक नहीं होगी, जस्ट लाइक कि हम समटाइम्स कर देते हैं। डेलीगेंस, कंप्यूटर जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक काम कर सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ 24 आवर्स आपको काम करना है बिना खाए पिए, बिना सोए, यू कांट डू, आप थक जाओगे, कंप्यूटर नहीं थकता। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर जो है वो एक ही बार में बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है, जबकि हम नहीं कर सकते। हमें एक बारी में, हम बोलते हैं ना नहीं, एक बारी में सिर्फ एक काम बोलो हम वो करेंगे, बट कंप्यूटर एक ही बारी में आपके साथ बहुत सारे काम कर सकता है। मल्टीटास्कर होता है कंप्यूटर हमारा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट्स, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन डू। हमने बहुत सारा MCQs भी सॉल्व किए इसी बेसिस पे। कंप्यूटर जो
है वो डेटा इंस्ट्रक्शंस के साथ वर्क करता है। कंप्यूटर वर्क्स विद डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अ कंप्यूटर कैन डैश अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। देन अ मॉनिटर डिस्प्लेज ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। मॉनिटर ही होता है ना जो पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले मीन्स दिखाता है, शो करता है हमें। अ डैश इज़ यूज टू पॉइंट, सिलेक्ट एंड मूव। हमें पता है माउस जो होता है वो पॉइंट करता है, हम कहीं पे कर्सर ले जाते तो वो पॉइंट कर दिया ना, उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं हम लेफ़्ट क्लिक करके, ठीक है। तो ये सारे काम हमारे कौन करता है, माउस करता है। अ डैश डज ऑल द कैलकुलेशन एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट्स ऑन द मॉनिटर। सारी कैलकुलेशन करके डिस्प्ले कौन करता है, CPU। इट मीन्स कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Now coming to the next, a monitor is also known as VDU. मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, that is VDU. Now true false you can do by yourself. Then coming to the guess who am I give output on a paper. पेपर पर कौन आउटपुट देता है, प्रिंटर। Whatever you type and draw can be seen on me. हम किस पर इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, मॉनिटर पर। I am not afraid of a cat, sit on a mat, have a long tail, can send email. तो यहाँ पे ये बोल रहा है मैं किसी कैट से नहीं डरता और मैं एक मैट पर बैठता हूँ एंड मेरी एक लॉन्ग सी टेल है और मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ। दैट मीन दैट इज़ माउस, है ना। जो ओरिजिनल माउस होता है वो तो बिल्ली से डरता है ना, कैट से। माउस मीन्स चूहा, बट जो कंप्यूटर का माउस होता है वो नहीं डरता। I am a part of CPU and do arithmetic calculations. Arithmetic मतलब mathematical जो भी calculations हैं वो कौन करता है, ALU, arithmetic and logical unit. Then I am the boss and control all the activities of a computer. कौन boss होता है, brain, ठीक है, brain of a computer। किसी का भी brain सबसे बड़ा boss होता है and that is the CPU of a computer, central processing unit. Now question is, मेरी इज़ रीडिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ लेटर। सॉफ्ट कॉपी कर रही है, लेटर की पढ़ रही है। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज शी यूजिंग, मॉनिटर। मॉनिटर पे ही तो दिख रहा होगा ना, तभी तो वो रीड कर पा रही है ना। देन कमिंग टू सुप्रिया वॉन्ट्स टू डू पेंटिंग ऑन अ कंप्यूटर। विच डिवाइस विल यू सजेस्ट हर टू यूज़ फॉर मेकिंग अ कलरफुल ड्राइंग। कौन सी डिवाइस यूज़ करोगे, माउस, बिकॉज माउस क्या करता है, मूव करने में हेल्प करता है ना। तो जैसे जैसे वो मूव करेगा पेंसिल की तरह हम उसको चलाते जाएंगे एंड हमारी ड्राइंग बनती जाएगी। ओके, देन सौरभ's मदर हैज़ आस्क्ड हिम टू टेक आउट 50 कॉपीज ऑफ बर्थडे इन्विटेशन ऑन लेटर। विच डिवाइस शुड बी यूज्ड टू गेट द हार्ड कॉपी। कौन सी डिवाइस होगी, प्रिंटर। प्रिंटर पे ही सारा हम प्रिंट कर सकते हैं ना। पेपर पर अगर हमें इनविटेशन लिखवाना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर यूज़ करेंगे ना, सो दैट वो प्रिंट कर पाए उस पेपर पर, तो दैट इज़ प्रिंटर। नाउ कमिंग टू द MCQs, डैश कैन बी वर्ड्स, नंबर, पिक्चर और साउंड। डेटा, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, वो कुछ भी हो सकती है, वर्ड हो सकता है, नंबर हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, साउंड हो सकती है, मूवी हो सकती है कोई। अ कंप्यूटर डिस्प्लेज डैश आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। डेटा को प्रोसेस मतलब उस पर काम करने के बाद वो क्या डिस्प्ले करता है कंप्यूटर, आउटपुट। आउटपुट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन बाहर आनी होती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू CU, डैश कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा पार्ट होता है जो पूरे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ऑब्वियसली कंट्रोल यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है, CU, कंट्रोल यूनिट्स। देन फुल फॉर्म IPO, हमने अभी अभी पढ़ा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। CU कंट्रोल यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, and then VDU visual display unit. Coming to the question answers part, what is a computer? Computer क्या होता है? A computer is a machine that do different types of work. बहुत different types के work कर सकती है, like जैसे कि play games, राइट लेटर्स लिख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, स्टोर्स इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर होता है, एक मशीन जो इतने सारे काम कर सकता है और भी बहुत सारे काम कर सकता है। हाउ डू यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कैसे एंटर करवाते हो, वी एंटर डेटा इंस्ट्रक्शंस थ्रू इनपुट डिवाइसेस, है ना। जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया,
into the computer. इनके थ्रू हम इनपुट करवाते हैं. Now what do you call the information which you enter into the computer? आप जो information कंप्यूटर में enter करते हो आप उसको क्या बोलते हो? We call it input. ये information को input बोला जाता है. Next is which part of a computer shows the output? कौन सा part होता है जो output show करता है? Obviously that is the monitor. Monitor of a computer shows the output जिसको हम VDU भी बोलते हैं. ठीक है. Name the device which is known as the brain of a computer. ब्रेन किसको बोला जाता है कंप्यूटर का? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नाउ हेयर आपको कुछ जम्बल्ड लेटर्स दिए हुए हैं जैसे LTROCNO, ये जम्बल्ड लेटर्स हैं. आपको सेंटेंस पढ़ के वो वर्ड को पहचानना है इन्हीं जम्बल्ड लेटर से. अब यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस क्या है? द डैश यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन. ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है? कंट्रोल करता है ना ट्रैफिक को. कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट. तो इसका मतलब कंट्रोल था वो जम्बल्ड लेटर को अगर आप सही से अरेंज करोगे यू विल फाइंड CONTROL, control. Similarly, second sentence, the output printed on a paper is called hard copy. HARD, hard, जो print होता है पेपर पर, that is hard copy. A computer gives dash results all the time. कंप्यूटर हमेशा ही कैसा रिजल्ट देता है? accurate result. यहाँ से पता चल रहा है ना जम्बल्ड लेटर से ACCURATE, accurate result. Now a computer works on dash cycle. कौन सा साइकिल चलता रहता है कंप्यूटर के अंदर? IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल. यही काम चलता रहता है. हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, काम करता है एंड देन वो आउटपुट देता है हमें. ठीक है. द डाटा एंड इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज कॉल्ड input, INPUT. Now you can do all the questions.